साजिद साहब, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा मुफाहमती मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। एक जानिब अमेरिका ईरान से हथियार डालने और जोहरी प्रोग्राम पर सख्त जमानतें चाहता है, दूसरी जानिब ईरान दबाव कबूल करने से इनकार कर रहा है। तो आपके नजदीक इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान असल तनाज़ा मुज़ाकरात की शराइत का है या ताकत के तवाज़ुन का? बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त एक स्टेलमेट की सिचुएशन चल रही है और मैं समझता हूँ कि इसमें दो इश्यूज जो एक अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, वो तो है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक कवर अप है शुरू से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो इनको एक बहाना चाहिए होता है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम तो इनको न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक रहे हैं। असल मसला जो इस वक्त है मेरे ख्याल में वो हॉर्मुज का कंट्रोल है और फ्लो ऑफ ऑयल है हॉर्मुज के थ्रू। और स्टेलमेट इसीलिए जारी है कि दोनों अपनी अपनी शराइत पे अड़े हुए हैं, और दोनों को पता है कि दूसरी साइड की वीकनेसेस हैं। जैसे अमेरिका को पता है कि ईरान के साथ मुश्किल, उसकी इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हैं, वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं तो देख रहा था कि कुकिंग ऑयल की कीमत भी कोई $5 या $10 के टाइप किलो हो चुकी है। जी। और ईरान को पता है कि उसके पास लेवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को करने की, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में आपने देखा होगा कि फिर प्राइसेस जुलाई के बाद हाईएस्ट लेवल के ऊपर चली गई है। और जी। उसका इम्पैक्ट जब ग्लोबल लेवल के ऊपर ये जाता है तो अमेरिका बड़ा सेंसिटिव है उसके बारे में, क्योंकि उसके अपने जो इत्तेहादी हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। मेरे ख्याल में बड़े दिनों से हम बात कर रहे हैं और मैं अभी भी कहूंगा कि इंतजार है ओमान और ईरान के अंदर क्या एग्रीमेंट होता है। जी। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर भी प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने कहा कि अगर उसके मफादात का ख्याल ना रखा ओमान ने इस डील के में, तो वो ओमान पे भी हमला कर देगा, वो बॉम्बिंग भी करेगा। तो आई थिंक एक स्टेलमेट है, दोनों अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको प्ले कर रहे हैं। और ये एक मैं समझता हूं कि जैसे ही ओमान का और ईरान का एग्रीमेंट होगा, जी। और मुझे यकीन है कि उसमें अमेरिका का भी एक जो उसकी सेंसिटिविटी है उसको समझ लीजिए कि जिस तरह हमारे से मुल्की दिफाई एग्रीमेंट को अमेरिका ने एक नॉट दिया है, उसमें उसका नॉट शामिल होगा, क्योंकि जी। मीडिएटर्स लगे हुए हैं। ये सिर्फ दो मुल्क नहीं है, मीडिएटर्स भी उनके साथ पाकिस्तान है, कतर है, लगे हुए हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए, जैसे ही वो होगा मैं समझता हूं कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जी, हालात जो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर साहब, ईरान की जानिब से तो ये दावा सामने आया कि जंग के दौरान 200 से ज्यादा दुश्मन तैयारे मार गिराए गए। लेकिन ऐसे में अमेरिका की जानिब से जो मौकिफ सामने आता है कि अमेरिका ने इस जंग में अपने हथियारों का बहुत मामूली सा हिस्सा इस्तेमाल किया। एक तरफ इतना बड़ा ईरानी दावा और दूसरी जानिब अमरीकी ताकत के बारे में ट्रंप का एतमाद, इन दोनों मुतजाद दावों को जंगी हकायक और दस्तयाब मालूमात की रोशनी में किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, जो जंग में दावे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एग्जरेशन होती है, किसी भी जी। साइड से होती है। लेकिन अपेरेंटली उसमें अगर और कुछ नहीं तो 25 से 30% उसके अंदर सच भी होता है। मिसाल के तौर पे मैं एज अ मिलिट्री मैन इस चीज को मैं एग्री करूंगा कि अमेरिका के पास जिस तरह के वेपन्स हैं, ठीक है उसकी डिप्लीशन हुई है, लेकिन वो एक सुपर पावर है, वो नेटो के इत्तेहादियों से भी वो चीजें विड्रॉ कर सकता है और उसने की भी हैं। लेकिन उसने अपने जो बहुत डेडली वेपन्स हैं देखा जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं बात करूं कि रेडिएशन बॉम्ब्स को इस्तेमाल नहीं किया, जो बहुत ही मौलिक होते हैं। और अगर आप ये याद होगा कि अभी जब कुछ अर्सा पहले दोबारा जंग छिड़ने की बातें हो रही थी, तो ट्रंप ने कहा था कि दूसरी जंग अजीम के बाद हम अपने डेडलीस्ट वेपन्स को एक दफा फिर इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। तो अगर एक्सट्रीम बात की जाए तो ट्रंप की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनका सिर्फ ये ईरान तो शजिया उनका जो है वो एक टारगेट नहीं है। ये तो एक बीच में वो इसराइल की वजह से और उसके इलाके के मफादात की वजह से आ गया। उसके अपने जो मिलिट्री के थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं हमारा असल कॉन्फ्लिक्ट तो अगर हुआ कभी ताइवान के ऊपर, वो तो चीन के साथ होना है। हम्म। तो उन्होंने अपने वॉर रिजर्व और उन सारी चीजों को अपने नंबर वन जो एडवर्सरी होता है उसके हिसाब से मिनिमम लेवल के ऊपर रखना होता है, जो कि डेफिनेटली उनकी एक परेशानी है, जिसकी वजह से वो उनके थार्ड हैं या उनके जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो इनको डिप्लीशन हुई है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ईरान के अगेंस्ट अगर मैं कहूंगा कि बिटवीन ईरान और अमेरिका हुई है तो नहीं, बिटवीन ईरान, चाइना एंड अमेरिका तो यस, उसके लिए हम्म। बिल्कुल डिप्लीशन हुई है।
और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मैं बिल्कुल कहूंगा कि कमाल किया है, क्योंकि उसके पास देखो जो एक्सप्लॉइट करने वाली चीज थी वो क्या थी। उसने मेनलैंड अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करने, अमेरिका के तो जो B1 हम्म। B2 है वहां से फ्लाई करके वो यहां तक आए, ईरान के ऊपर बमबारी की चले गए। अमेरिका ने खुद पिछले इतने वर्षों में अपने अड्डे उसके पड़ोस में जो बना के तो उसको टारगेट दे दिए। और अभी भी गॉड फॉरबिड अगर दोबारा शुरू होती है, जो ईरान ने जी। कहा कि बड़ी हैवी वो रिटेलिएट करेंगे, तो मुझे तो यही परेशानी है एज अ पाकिस्तानी भी, कि वो तो इन्हीं जो ममालिक में अड्डे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने है टेबल पे बिठाया है, और एक तरह से लोकल जो ममालिक हैं रीजनल, उनके रवाबत बढ़ने लगे हैं। इसमें बहुत बड़ी हिंड्रेंस आ जाएगी। बट लास्ट वर्ड एट द सेम टाइम मैं समझता हूं कि दोनों में से कोई भी अनकंट्रोल्ड एक लार्ज स्केल जंग नहीं जानता, नहीं हम्म। चाहता। जी। तो मिलिटरीली यस हुआ है, दोनों के दावों में कुछ कुछ सच्चाई है, जैसे मैंने कवर अप किया। और अगेन आई विल से वी हैव टू वेट के ओमान और ईरान के बाद में मैं समझता हूं कि उसमें शायद अमेरिका इस पे कॉम्प्रोमाइज कर ले कि ईरान का फेस सेविंग भी हो जाए, कि कोई एक हम्म। जिसको कहते हैं सर्विस चार्जेस के तौर पे वो कुछ फी ले ले, वो ले ले और ओमान ले ले। और उसके बाद अमेरिका जो है विक्ट्री डिक्लेयर कर दे कि मैंने हॉर्मुज खुलवा दी है। अब उसका मेन पॉइंट है हॉर्मुज को बंद रखना या हॉर्मुज को खुलवाना। जी। और दोनों का देखा जाए तो हॉर्मुज ही एक पॉइंट ऑफ एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या जिसको आप कह लें सबसे बड़ा है। तो आई थिंक इसी नुक्ते के ऊपर आगे का पता चलेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। बिल्कुल। सर साहब, आपने रुकन मवाली की बात की है, तो ट्रंप ने ओमान को भी खबरदार किया है कि अगर वो अमरीकी कोशिशों की राह में रुकावट बना तो उसे बमबारी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ओमान ही ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती राब्ते में अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या ओमान पर दबाव दरअसल ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली है, या फिर ये सफारती कोशिशों के लिए खुद एक बड़ा खतरा बन सकता है? मेरे ख्याल में आप देखें तो ट्रम्प का जिस तरह मैं उसको कहता हूं कि ही इज द मैन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड नॉट अ स्टेट्समैन। ये उसकी एक स्टेटमेंट है, आप देखें उसके किसी एडी ने, कुशनर ने, वैंस ने, हेग्सेट ने, किसी ने इसको रिपीट नहीं किया। जी। तो आई थिंक ये एक नफसियाती असर डालने की कोशिश है, क्योंकि ये दोनों मुल्क इस वक्त लगे हुए हैं कि हमने हॉर्मुज का कंट्रोल हम्म। एग्रीमेंट जो है, अभी जहां तक मेरी इत्तलात है कि एग्रीमेंट हो चुका है, सिर्फ उसकी जॉइंट स्टेटमेंट जो बनानी है उसमें क्या अल्फाज करने, क्योंकि उसका एक एक लफ्ज जो है वो नाप तोल के लिखा जाता है, हम्म। ताकि उसमें क्लैरिटी हो, एम्बिग्विटी ना हो। तो आई थिंक ट्रम्प का ये बयान जो है ये थोड़ा सा ओमान को, क्योंकि ईरान को तो वो प्रेशराइज कर नहीं सका, तो ये ओमान को प्रेशराइज करने के लिए है कि हम्म। अमेरिका के मफादात का भी ख्याल रखा जाए। और उसका मफाद मेरे नजदीक अभी यही है कि हम्म। ब्लॉकेड हॉर्मुज का खुल जाए, और ट्रम्प क्लेम कर सके कि मैंने हॉर्मुज का ट्रैफिक जो है उसको मैंने दोबारा से खुलवा दिया है। जी। जस्ट नफसियाती एक प्रेशर डालने के लिए है।